जी नमस्कार दोस्तों। ये हमारी मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति का 12.3 एक्सरसाइज है। आज हम उस पर बात करेंगे। इससे पहले की जो वीडियो है वो 12.2 तक के और उससे पहले जो हमने फॉर्मूले बताए थे इसके क्षेत्रमिति के, तो वो सारे अपलोड हो चुके हैं। एक बार आप उसको देखिए जाके, ठीक है। अगर नहीं देखें तो जरूर देखिएगा। और चलिए अब चलते हैं हम इसमें 12.3 एक्सरसाइज है हमारी 12.3। देखते हैं इसमें पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल है इसका कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, ठीक है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या पूछा है इसने? बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा है। चलिए देखते हैं किस तरह से कहा गया। क्वेश्चन नंबर है 1, 12.3 का क्वेश्चन है 1। देखो, एक क्या है मेरे पास में, धातु का एक गोला, एक हमारे पास में है गोला, ठीक। तो गोले को पिघलाकर, और जिसकी त्रिज्या कितनी है, गोले की त्रिज्या, देखो गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या है 4.2। गोले की त्रिज्या हमने ले ली आर, कैपिटल आर लो, कैपिटल आर। ये है कितनी? 4.2 सेंटीमीटर, ठीक। कहा गया है एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। इसको पिघला करके एक बेलन बनाया गया है, ठीक। एक हमने ये बेलन बना दिया, इसको हमने किया क्या? मेल्ट, और ये बनाया बेलन। अच्छा ये बताओ, जब इस गोले से एक ये बना है क्या? बेलन। गोले से हमने क्या बनाया? एक बेलन बनाया। तो जो गोले का आयतन होगा वही तो इसका आयतन होगा। जो गोले का आयतन होगा वही आयतन किसका होगा? हमारे बेलन का। और बेलन की इसमें जो त्रिज्या दी गई है वो दी गई है कितनी? 6 सेंटीमीटर, ठीक। 6 सेंटीमीटर ये त्रिज्या इसकी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। हमें इसकी ऊंचाई h ज्ञात करनी है, यहां से लेकर के ये, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। इससे सरल कोई क्या हो सकता है। तो गोले की त्रिज्या हमने ये मान ली। हम लेते हैं बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या हमने r ले ली, जो कितनी है? 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई हमने मान लिया, माना बेलन की ऊंचाई h है, ठीक है। हमने मान लिया बेलन की ऊंचाई क्या है? h है। तो हमने क्या बताया आपको कि इसको मेल्ट करके, यानी कि गोले को मेल्ट करके हमने बेलन बनाया है। तो हम यहां से लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार, जो प्रश्न में कहा गया उसके अनुसार चलिए, गोले गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर किसके होगा? जाके बेलन के आयतन का। बेलन का आयतन, क्या ये समझ में आया? क्यों होगा बराबर? क्यों भैया? जो इस धातु को, इस धातु से बनाया गया था और उसी धातु को हमने क्या किया? मेल्ट करके हमने इसको इस फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया, ठीक। केवल हमने उसकी क्या चेंज की है? शेप। जहां हमने शेप अगर चेंज की है और कुछ में चेंज तो हुआ नहीं कुछ चीज, तो आयतन कैसा रहेगा? दोनों का बराबर रहेगा। देखो गोले का आयतन बराबर किसका? बेलन का आयतन। अच्छा, या बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, दोनों का बराबर ही रहेगा। तो बेलन का आयतन हम पहले लिखते हैं। बेलन का आयतन होता क्या है? पाई, हमने आर इसकी स्मॉल ली थी, पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या होगा? गोले का आयतन। अब गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी हमने कैपिटल आर ली थी, ठीक है, पाई आर क्यूब। देखो पाई से तो क्या हो गया? पाई खत्म हो गया। हमारा जो आर है,
आर कितना है इसका 6 है, ठीक है। स्मॉल आर कितनी है 6, बेलन की जो है, तो 6 इंटू 6 कर दो स्क्वायर, इंटू एच हमें ज्ञात करनी है, और यहाँ पे कितना 4/3 इंटू आर क्यू, आर हमारा कितना है 4.2 और क्यू है तो 3 टाइम लिखो, 4.2 इंटू 4.2। ये समझ में आ गया होगा कि हमने 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि क्यू था, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं H इक्वल क्या मिलेगा जाके, हमने आपको क्या बताया था कि जो चीज मल्टीपल में है वो कहां पहुंचेगी जाके, अपॉन में। तो हम इसको लिख सकते हैं ऊपर वाली जितनी भी चीजें हैं 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 अपॉन में, यहाँ पे कितना है 3। ये चीजें मल्टीपल में थी, सबकी सब कहाँ है अपॉन में, यानी कि 6 इंटू 6। देखो ये 2 से गया 3 टाइम, ये 2 से गया 2 टाइम, ये 2 से गया 3 टाइम, और ये 2 से खत्म 2, ठीक है। यानी कि इसमें जो 2 एक था और इसमें एक 2 था, इन 2 2 इसमें थे 4 में। 4 कैसे बनेगा, 2 2 को मिला करके बनेगा, 2 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो हमने इसको काट दिया। अब देखते हैं ये 3 से कितनी टाइम गया, यानी 14 यानी 14 तिया 42, तो 1.4 सॉरी 14 तिया 42 यानी 1.4, तो वैसे ही ये भी जाएगा कितने टाइम 1.4 टाइम, ऐसे ही ये भी जाएगा 1.4 टाइम। यानी कि हमें यहां से क्या मिल गया H 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। ये क्या है, ये एक तरीके से यानी कि 14, अगर मान लें पॉइंट को ना ध्यान में दें तो 14 कितनी बार लिखा है 3 बार, और 14 का जो क्यूब होता है 14 क्यूब जब मल्टीप्लाई करोगे जाके, यानी क्यूब वैसे तो याद होने चाहिए आपको, तो 14 का क्यूब कितना होता है 2744, 2744। पॉइंट कितने अंक बाद 1 2 3 अंक बाद, यानी 1 2 3, यानी कि ये आ जाएगा जाके 2.744 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा दूसरा हम यहाँ पे इस 4 को हटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम इसको केवल 2 डिजिट तक ही काउंट करेंगे, यानी कि 2.74 सेंटीमीटर, ठीक है। तो H हमारी क्या आएगी जाके 2.74 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर होगा जाके। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन को देख लेना, यानी कि जब हमने 3 से इसको काटा था तो 42 कर दिया था, चाहो तो इसको 3 से काट सकते हो, कैसे 3 बन जा 3, बचा यहाँ से कितना 1, 3 बन जा 3, बचा यहाँ से 1, हो गया कितना 12, तो 3 4 जा 12। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, जैसे आप करना चाहो वैसे कर लो, काफी आसान क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, इसका पहले लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये आसान सवाल है, काफी अच्छा सवाल। कहा गया क्रम से 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। देखो मेरे पास में 3 गोले हैं, एक जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ये यहां से लेकर के यहाँ 6 सेंटीमीटर, दूसरा गोला है हमारा 8 सेंटीमीटर का, यहां से लेकर मान लो ये 8 सेंटीमीटर, और तीसरा जो गोला है वो उसने बताया कि 10 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी है यहां से लेकर के यहाँ 10 सेंटीमीटर। कहा है कि इन तीनों को पिघला करके उसने एक बड़ा गोला बना दिया है, जिसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात नहीं है, हमें इसकी क्या त्रिज्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। तो कुछ इसकी त्रिज्या होगी, मान लो यहां से लेकर के यहाँ हम इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर इसकी त्रिज्या कर लेते हैं। चलिए देखते हैं इस सवाल को, मतलब कि एक छोटा, ये 3 छोटे गोले हैं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, इनको पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है, इसकी हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो जब इन तीनों को पिघला करके एक बड़ा बनाया गया, इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि इन तीनों गोलों का जो आयतन होगा वो इस गोले के आयतन क्या होगा, बराबर होगा। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने किया इसको सॉल्व,
तो यहाँ पे आ जाएगा बड़े गोले, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बराबर हो जाएगा छोटे, या ऐसे लिख दो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर कॉमा 8 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं से बने गोलों का आयतन। मैं समझता हूँ ये समझ में आ गई होगी बात। बड़े गोले का आयतन किसके बराबर होगा? 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं से बने गोलों का आयतन। ठीक है, तो बड़े गोले की त्रिज्या हमने क्या मान ली? कैपिटल आर मान ली। यहाँ पे चाहो तो लिख दो, माना, या नहीं भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, कैपिटल आर है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर क्यों आएगा? 4, अब गोले का आयतन क्या होता है? 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन ये क्या है? हमने इसकी आर कैपिटल मानी है, तो ये कैपिटल आर। ठीक है, ऐसे ही इन सभी में कितना? 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि आर यहाँ पहले में कितनी है? 6, डायरेक्ट लिख दो 6 का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 4/3 पाई आर क्यूब, इसकी आर कितनी? 8 का क्यूब, और प्लस इसकी आर कितनी है? यानी 4/3 पाई 10 का क्यूब। ठीक है, देखो अब इन सभी में से एक चीज कॉमन मिल रही, क्या है? 4/3 पाई। ठीक, तो यहाँ पे तो पहले से ही है 4/3 पाई आर का क्यूब इक्वल, इन सभी में से 4/3 पाई कॉमन लो, ले लिया भैया। यहां से क्या बचा? 6 का क्यूब, यहां से क्या बचा? 8 का क्यूब, यहां से क्या बचा? 10 का क्यूब। देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गई, यहाँ पे क्या आ गया? आर का क्यूब। अच्छा 6 का क्यूब कितना होता है? 216, 216, प्लस 8 का क्यूब कितना होता है? 512, और 10 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है? 1000। ठीक है ना, यही होते। चलो देखते हैं जो भी होगा, यहाँ पे करते हैं। तो इनको ऐड करो, तो ये कितना हो गया जाके? 0 2 और 6, 0 2 6 8, 0 1 1 2, 0 5 2 7 और 1, 1728। अच्छा ये बताओ, इधर है क्यूब और इधर पे कितना है? 1728। इधर से क्यूब हटा तो आर इक्वल क्या है? क्यूब रूट कड़ी घात 3 1728। तो आर इक्वल क्या हो जाएगा? 1728 किसका क्यूब रूट होता है? 12 का। यानी कि जो बड़े गोले की जो त्रिज्या होगी, बड़े गोले की त्रिज्या हमारी कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर। बड़े गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पे आप लिख देना नीचे कि बड़ी गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर होगी। आसान क्वेश्चन था, मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, आपको ये समझ के चलना है कि ये जो 3 गोले हैं इनको मेल्ट करके बड़ा गोला बनाया जा रहा है। यानी कि जो बड़े गोले का आयतन होगा वही तो आयतन होगा जो 3 गोलों से मिलकर के बना है, जो 3 गोलों का आयतन होगा। ठीक है, तो एक बार लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और उसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 20 मीटर गहरा, सॉरी सेंटीमीटर मीटर, व्यास 7 मीटर वाला और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जा सकता है। कुआं का मतलब क्या होगा? सिलेंडर की बात कर रहा। एक कुआं हमने खोदा है
जिसका व्यास यहां से लेकर के यहां तक कितना है 7 मीटर, और जो उसकी गहराई, गहराई किसका काम करेगी, उसकी ऊंचाई यानी एच का। ये मान लो यहां तक मेरी जमीन है और नीचे इसके खोदा गया, ठीक है, तो जो उसकी ऊंचाई है यानी वो कितनी दी गई है, 20 मीटर गहरा खोदा जाता है। ये कितना, 20 मीटर, ठीक। कहां से, यहां से लेकर के ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक 20 मीटर इसकी ऊंचाई हो गई, खोदा जाता है। और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर, मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणित 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। 22 मीटर गुणित 14 मीटर वाला, 22 मीटर गुणित 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करो। हमें क्या करना है, इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। कुछ इसकी ऊंचाई होगी जाके, ठीक, देखते हैं इसकी ऊंचाई कितनी होगी। इस तरह से ये क्या बन गया, एक चबूतरा बन गया, ठीक है, चबूतरा बन गया। तो इस चबूतरे की हमें क्या ज्ञात करनी है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। देखिए चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी जाके, वो देखते हैं। हम मान लें, या जो चीजें पहले लिखी हैं वो लिखते हैं। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई हमने इसको मान लिया कैपिटल एच। बेलन की ऊंचाई 20 मीटर, ठीक। बेलन की त्रिज्या, अब बेलन के कुएं भी लिख सकते हो आप, कुएं की ऊंचाई या कुएं की त्रिज्या, ठीक है। यानी बेलन इसलिए लिख दिया क्योंकि वो उसी की शेप में बन गया है। तो कुएं की त्रिज्या यानी कि यहाँ पे हम ले लें स्मॉल आर, तो वो कितनी हो जाएगी, ये 7 तो इसका डायमीटर था, तो ये कितनी हो जाएगी 7/2 मीटर, या हम 3.5 भी लिख सकते हैं, ठीक, जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा लिख लेंगे। अब आगे चबूतरा, चबूतरे की लंबाई, चबूतरे की लंबाई L बराबर कितना, 22 मीटर। मैं समझता हूं समझ में आ रहा होगा। चबूतरे की चौड़ाई, चबूतरे की चौड़ाई हमने मान ली V, और कितनी 14 सेंटीमीटर, जो 14 मीटर ये दिया गया। उसका चबूतरे की ऊंचाई जो हमें ज्ञात करनी है, ठीक, चबूतरे की ऊंचाई हमने मान ली H और इसके बिल्कुल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए देखते हैं तो इस सवाल को क्या करेंगे जाके। अच्छा ये बताओ, ये भी सवाल तो वही है जैसे पहले थे, जो मेरा बेलन के रूप में कुआं है, कुएं से निकलने वाली मिट्टी का जो आयतन होगा वही इस चबूतरे के क्या होगा, आयतन के बराबर होगा, क्योंकि उसी मिट्टी से तो बना हुआ चबूतरा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन बराबर होगा बेलन, बेलन के आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है। या हम लिख सकते हैं कुएं का आयतन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे चबूतरे का आयतन बराबर कुएं का आयतन लिखो, ज्यादा थोड़ा सही लगेगा, कुएं का आयतन, ठीक है। तो कुएं का आयतन, चबूतरे का आयतन क्या होगा जाके LVH, LVH जो हमने LVH माने इक्वल कुएं का आयतन, यानी कि ये क्या बन रहा है, बेलन बन रहा है, यानी कि क्या होगा पाई आर स्क्वायर H हमने कैपिटल मानी इसकी। L हमारी कितनी है 20, B कितनी है 14 इंटू H हमको ज्ञात करना है। पाई की वैल्यू रखो 22/7 इंटू आर, इसकी रेडियस कितनी दी गई भैया 7/2, और स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो 7/2 इंटू H कितनी है इसकी 20। देखते हैं जो भी चीजें कटने वाली होंगी उनको काटते हैं। तो 7 से यहाँ 7 गया, देखते हैं कितना हल्का हो सकता है। ये 2 से गया 11 बार, और ये 2 से गया 10 बार, ठीक है। अब देखते हैं H बराबर लिखो जाके
एच इक्वल क्या लिखेंगे जाके हम, यहाँ पे जो ऊपर बची हुई वैल्यू लिखो। पहले तो 11 बचा है, फिर यहाँ से 7 बचा है और यहाँ से 10 बचा है, और तो कुछ बचा नहीं है। ठीक, नीचे नीचे इसके कुछ भी नहीं बचा। ये वैल्यू किस में थी, एच के इनटू में, तो वो कहाँ जाएंगी, अपॉन में, यानी कि 20 इंटू 14। 10 से ये कितनी बार गया, 20 दो बार। ठीक, 7 से ये कितनी बार गया, 2 बार। तो ये जो आएगा जाके वो कितना आएगा, 11 अपॉन 4, यही तो आएगा जाके। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इसको, चाहो तो होल में लिखो या पॉइंट में लिखो, जैसे मन करे वैसे लिख दो। तो ये कितनी बार गया, 4 एकन 4, बचे यहां से कितने, सॉरी 4 एकन 4 क्यों, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बचे यहां से कितने 3, पॉइंट लगाया 30 हो गए। तो 4 सत्ते 28, बचे 2, 4 पंचे 20, यानी 2.75 मीटर। हम यहां से लिख सकते हैं कि चबूतरे की ऊंचाई, चबूतरे की ऊंचाई 2.75 मीटर होगी। ठीक, मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपके बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम चलते हैं आगे। देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एक हमसे गलती हो गई है। वो गलती ये हो गई कि जो चबूतरे का आयतन में LVH हमने लिया था, तो L इसका जो था वो 22 मीटर था, यानी 22 मीटर। हमने इसमें ले लिया कितना, 20 मीटर ले लिया। ठीक, अगर आप यहाँ पे 22 मीटर रखोगे जाके, तो इसके आंसर में आपको चेंजमेंट दिखाई पड़ेगा, और चेंजमेंट आपको ये दिखाई पड़ेगा जाके, यानी 2.75 ना आकर के 2.5 आएगा जाके। तो ये इसकी वजह से थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। अगर आप इसको यहाँ पे 20 की जगह पे अगर 22 रख देंगे तो आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा जाके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं है, बस ये थोड़ी सी हमसे ये गलती हो गई। अब इस क्वेश्चन को दोबारा फिर से करवाएंगे, थोड़ा समय लग जाएगा। ठीक, तो आपको ये समझ के चलना है, और एक क्वेश्चन को आप एक बार फिर से 22 रख के, यहाँ पे 22 रख के करिएगा, और फिर इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका आंसर जो है सही आया या नहीं आया। ठीक है, तो एल जो 20 रखा है वहां पे कितना रखना है आपको, 22 रखना, और 22 रख के इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हालांकि इस क्वेश्चन को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ से जो जो चीजें हुई हैं वो वैल्यू रखने में गलत हुआ है, बाद बाकी का सही है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो थोड़ा सा एक लेवल का सवाल है, अच्छा सवाल है। कह रहा है कि व्यास 3 सेंटीमीटर वाला और 14 सेंटीमीटर, व्यास 3 मीटर वाला 14 मीटर गहरा की गहराई तक खोदा जाता है। ठीक, खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 5 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर इस प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करो। आगे जो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसकी थोड़ी सी मिसप्रिंट है, यहाँ पे लैंग्वेज कंप्लीट नहीं है। तो क्वेश्चन क्या ये रहा है कि एक कुआं है। ठीक, हमने एक कुआं खोद लिया। ठीक है, ये हमारा हो गया कुआं। कुएं के कह रहा है कि इसका व्यास 3 मीटर, व्यास जो है इसका यहां से लेकर के यहाँ 3 मीटर है, ये यहां से लेकर, तो त्रिज्या हो जाएगी मतलब कि 1.5, वो देखते हैं बाद में। इसकी गहराई जो है वो 14 मीटर है। ठीक, गहराई है इसकी यहां से लेकर के यहां तक 14 मीटर। आगे कहा गया है कि इस मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए, 4 मीटर चौड़ी, मतलब कि ये पहले से 3 मीटर था, और वो कितनी है, यानी एक पट्टी बिछा दी गई इस तरह से चारों तरफ इसके, इस तरह से। ठीक, मैं थोड़ा इसको सही से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आप इसको समझिएगा। मतलब कि जो कुआं था इसके ऊपर कुछ इस तरह से एक जो पट्टी बिछाई गई चारों तरफ। ठीक है, तो वो जो पट्टी थी कुएं के चारों तरफ वो कितनी है, 4 मीटर।
मतलब कि जो इस ये है, ये बले जो बनाई गई है वो 4 मीटर चौड़ी बले बनाई गई, ठीक है, कुएं की बिल्कुल ऊपरी सतह पर। तो अब उसके बाद देखते हैं, तो हमें करना क्या है कि इस कुएं वो जो बले बले या बांध बनाया गया है, इस बांध की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक। तो अच्छा ये बताओ, बले का आयतन किसके आयतन के बराबर होगा? कुएं के आयतन के बराबर। दूसरी इसमें जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि ये एक तरह से क्या बन रहा, बले जो बन रही है ऊपर, जो बले ऊपर बनेगी, एक तरह से क्या बनेगा जाके, खोखला बेलन, ठीक है, खोखला बेलन बनेगा जाके। जैसे यहां से लेकर के जो ये इसकी त्रिज्या, यहां से लेकर के यहां तक कितनी है, 1.5 त्रिज्या है, और उसके बाद में ये यहां तक आएगी जाके, तो यहां से लेकर के यहां तक 1.5, और ये चौड़ी कितनी है, 4, ठीक, 4 मीटर चौड़ी है। तो जो बाहरी त्रिज्या जो इसकी हो जाएगी जाके, इस बलय की जो बाहरी त्रिज्या, क्योंकि इसका सेंटर वही सेंटर होगा जाके बलय का, जो सेंटर किसका था, हमारे कुएं का सेंटर था, ठीक है। तो ये यहां से लेकर के इतनी, इसकी चौड़ाई कितनी है, ये यहां से लेकर के 4 मीटर चौड़ाई, और यहां पर ये कितनी, यहां से लेकर के यहां 1.5। तो यानी कि जो बाहरी त्रिज्या जो हो जाएगी हमारी, यानी बलय की जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5.5। क्या ये चीज समझ में आई आपके? ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल को आगे। चलिए देखते हैं सवाल को। तो इसमें हम लिख सकते हैं, जो हमारा कुआं है, कुआं की त्रिज्या, ठीक। तो कुआं की जो त्रिज्या मिलेगी जाके वो यानी कि 3/2, या हम लिख सकते हैं 1.5 मीटर। क्या ये समझ में आ गई? यानी व्यास था इतना, तो त्रिज्या हो गई हमारी ये, और इसको हम ले लें स्मॉल आर या कैपिटल आर, जो भी लें बस वो ले लें, ठीक। हमने इसको स्मॉल आर ले लिया, कुएं की त्रिज्या स्मॉल आर 1.5 मीटर। उसके बाद कुएं की ऊंचाई, कुएं की ऊंचाई, ठीक, जो कुएं की हमें ऊंचाई मिलेगी जाके, हमने ले लिया उसको h, जो कितनी है 14 मीटर। उसके बाद हम बलय को देखते हैं, बलय की बाहरी त्रिज्या, बलय की बाहरी त्रिज्या, जो बलय की बाहरी त्रिज्या होगी जाके 4 मीटर पहले से चौड़ा था, और 1.5 मीटर ये कुएं की त्रिज्या, तो हमें कितना मिलेगा जाके 5.5 मीटर, ठीक। तो बलय की बाहरी त्रिज्या। अच्छा, बलय की जो आंतरिक त्रिज्या होगी, बलय की आंतरिक त्रिज्या वो किसके बराबर होगी, यानी कि अंदर तो कुआं ही है ना, तो आंतरिक त्रिज्या वो किसके बराबर होगी, यानी कि कुएं के बराबर। आर बराबर कितनी होगी जाके 1.5 मीटर। ये हमने अगर इसको त्रिज्या लिया है तो इसको कुछ अलग त्रिज्या ले लो, क्योंकि ये अलग त्रिज्या है, हमने इसको ले लिया कैपिटल आर। कैपिटल आर के बराबर कितना है ये, ठीक। इनको थोड़ा सा समझ के आपको चलना है। कैपिटल आर बराबर ये, और त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या क्या होगी जाके ये। अब हमें निकालना है जो हमारा बलय का आयतन, जो बलय का आयतन होगा जाकर के वही किसका होगा, इस कुएं का आयतन होगा। हम बलय की ऊंचाई क्या मान लें, h, ठीक है। तो बलय की ऊंचाई, जो बलय की ऊंचाई होगी हमने मान ली कैपिटल H, और यही क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। तो बनेगा किस तरह से जाके सवाल, देखिएगा ध्यान से देखना। यानी कि वलय का आयतन, वलय का आयतन बराबर क्या होगा जाके, कुएं का आयतन, कुएं का आयतन।
वलय का आयतन अगर निकालेंगे तो वलय का आयतन क्या, वलय भी तो क्या बन रहा है एक तरह से बेलन बन रहा, और बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और आर हमने इसकी क्या मानी है कैपिटल, पाई आर स्क्वायर एच, एच हमको पता नहीं है ज्ञात करनी है। अच्छा क्या ये बताओ, अगर हम इसमें केवल पाई आर स्क्वायर एच लगा देंगे तो जो बीच का जो हिस्सा खाली है ये वाला, हमें तो इसका भी आयतन मिल जाएगा, इसमें इंक्लूड हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो वो आयतन हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, कितना, जो हमारा अंदर क्या बन रहा है कुआं बन रहा है, और उसकी भी ऊंचाई पता नहीं है, उसकी ऊंचाई हम वही कंसीडर करके चलेंगे जो इसकी ऊंचाई है। क्यों, क्योंकि हमारा उतना ही तो वहां पे खोखला बेलन बन रहा है, पाई आर, आर इसकी क्या है स्मॉल, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, एच पता नहीं। अच्छा इसकी एच हमने कैपिटल ले रखी है, इसकी सॉरी इसकी स्मॉल ली इसकी कैपिटल, तो यहाँ पे कैपिटल एच रखो, ये कैपिटल एच, ठीक। इक्वल में कुएं का आयतन, कुएं का आयतन क्या मिल जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर और एच, एच इसकी हमने स्मॉल ली है। क्या ये समझ में आया बिल्कुल, क्या हमने किया, यानी ये हमारा क्या हो गया वलय का आयतन, और माइनस क्या किया जाके उतना ही अंदर से जो खोखला बेलन हमारा बन रहा है, यानी जो ऊपर का जो हिस्सा कुएं का है, जितने ऊंचाई तक हमारी वलय फैली हुई है उतना क्या करना पड़ेगा इसमें माइनस। क्यों, क्योंकि कुआ जो वलय है अंदर से कैसा है खोखला है, ठीक है, बराबर क्या होगा जितना हमने इसको मिट्टी निकाली जितना इसको खोदा है उसके बराबर। देखो तो एक पाई ने क्या किया इन दो पाई को काट दिया, क्योंकि पाई कॉमन मिलेगी तो वही चीजें होंगी जाके, आर स्क्वायर, ये इसकी आर कितनी है देखो 5.5 और इसका स्क्वायर है तो दो बार 5.5 इंटू एच, ऊंचाई हमको इसकी ज्ञात करनी है, माइनस क्या करना है आर स्क्वायर, आर इसकी कितनी है 1.5, 1.5 इंटू कितना 1.5 इंटू एच हमें ज्ञात करनी है, इक्वल में आर स्क्वायर, इसके लिए आर कितनी है 1.5 इंटू फिर से 1.5 इंटू ऊंचाई कितनी है इसकी 14, ठीक, और तो कुछ बचा नहीं। इन दोनों में से देखो h कॉमन मिल रहा, हमने h कॉमन ले लिया, जब h लिया यहां से कॉमन तो जो चीज बची हुई चीजें हैं वो लिखते हैं, तो यहां से कितना है 5.5 इंटू फिर से 5.5, या चाहो तो एक काम करते हैं इनका हम स्क्वायर निकाल के ही रख दें, तो 5.5 का जो स्क्वायर होगा जाके जब मल्टीपल करेंगे जाके तो पचम कितना होगा 25 और 5 छक्का 30, यानी कि 55 का स्क्वायर कितना होगा 30-25 होता है, या आप नहीं निकाल पाते डायरेक्ट मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि जिसके लास्ट में 5 होता है तो पहले 5 का स्क्वायर 25 लिख दो, और जो नंबर यहाँ पे बचा हुआ है उससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी यहाँ पे 5 था इसके अगला नंबर क्या है 6, तो 5 छक्का 30 कर दो, ठीक, तो ये इसका स्क्वायर एच तो कॉमन चला गया, माइनस वैसे ही 15 करो, 15 का पचम 25 और एक के बाद में क्या आता है 2, तो 2 एकन 2, यानी कितना आ जाएगा 2.25, ठीक, इंटू इसको करो तो इसका मल्टीपल कर सकते हो कितना आएगा जाके 15 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे कितना आया था 2.25 इंटू कितना 14, ठीक, इनको माइनस करो तो 25 में से 25 गया तो 0 बचा और 30 में से 2 गया तो बचा 28, तो हमें एच गुणित यहाँ पे कितना मिलेगा जाके 28, क्या ये समझ में आया, क्योंकि 25 में से 2.5 में से 0.25 में से 0.25 गया तो बचा 0 और 30 में से 2 गया तो बचा कितना 28, ठीक, इक्वल में यहाँ पे कितना 2.25 इंटू कितना एच, ये सेम प्लेस पे है तो 14 का 14 दूनी 28, या हम एच बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं जाके, जो एच हमारी वैल्यू आएगी जाके, यानी कि कितनी बार गया ये 2 बार ना, 2 कहां चला जाएगा बटे में, यानी कि 2.25 और डिवाइड कितना 2 मीटर, ठीक, चाहो तो इसको भाग दे दो तो जो h बराबर हमें मिलेगा 2 एकन 2, पॉइंट लगाया फिर 2 एकन 2, यहाँ पे 2 दूनी 4, बचे कितना है यहाँ पे 1, हो गए 2 पंचे 10,
मीटर। ठीक है, यानी h की वैल्यू कितनी आ जाएगी जाके 1.25 मीटर, या इसको हम 1.12 मीटर भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं वलय की ऊंचाई, वलय की ऊंचाई बराबर 1.125 मीटर होगी। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद चलते हैं आगे। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं वलय या चबूतरे की ऊंचाई 1.125 मीटर होगी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल।